नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। मैं इस समय गोरखपुर में मौजूद हूं और गोरखपुर में मौजूद होने का कारण रहा, मैं दिल्ली में लगातार रहा और गोरखपुर में मौजूद रहा, जिसके अंदर में एक केस आया था हमारे पास में। और वो केस था आपका कसिया रोड का, जो कि मां अनसुईया नगर कसिया रोड रामकोला और थाना अंतर्गत रामकोला का आता है, जिसके अंदर में एक लड़का है जो तकरीबन में 24 या 25 साल का है, जिसका नाम राजकुमार है। और ये एक गांव पड़ता है, वहीं से तकरीबन में 14-15 किलोमीटर की दूरी पे शायद मेरे ख्याल से वो गांव पड़ता है, जिसको जो थाना अंतर्गत आता है आपका तुर्कपट्टी महुआ के नाम से, उस थाने अंतर्गत में वो गांव पड़ता है। और उस गांव की जो लड़की है, उस लड़की का नाम है रति। और ये जो है दोनों मतलब काफी समय से ये लोग आपस में अफेयर में थे और तकरीबन में 7 से 8 साल 9 साल हो गया होगा। और ये दोनों अफेयर में थे और तकरीबन में आज से 8 दिन पहले ये दोनों के दोनों जो हैं यहाँ से यानी कि यूपी से ये लोग दोनों चले जाते हैं और दोनों ही बालिग हैं। लड़की की उम्र तकरीबन में 20-21 के करीब में उसकी उम्र आ रही है, जिसका 2004 जो है उसका डेट ऑफ बर्थ है। और लड़के का तकरीबन में 24 यानी कि 2-3 साल का दोनों में अंतर है और दोनों के दोनों ये लोग बालिग हैं। ये लोग चले तो जाते हैं, लेकिन जाने के बाद में इनके लड़के के घर के ऊपर में जो है लड़की वालों को जो है वो पता होता है और लड़की वाले जो है वो लड़के के घर के अंदर में उसके माँ बाप जो है वो उस समय घर में मौजूद होते हैं। और लड़की के घर वाले जो है, जिसके अंदर में उसकी जो बहन है लड़की की, प्रतिमा नाम है, शायद शादीशुदा है वो, और लड़के के घर के बिल्कुल ठीक सामने ही जो है वो सामने ही रहते हैं। और उन लोगों ने मिल करके जो है लड़के के माँ बाप को घर में घुस करके जिस तरीके से मारा है, जिसकी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास में पहुंचा रहा हूं। और ये पूरा जो वाकया हुआ है ये रामकोला थाने का वाकया है। रामकोला जो कि पुलिस स्टेशन पड़ता है यूपी का। और ये आपका एक तरफ जो है कप्तानगंज की तरफ रास्ता जाता है और दूसरा जो है पडरौना रास्ता जाता है, उसके बिल्कुल ठीक चौराहे पे रामकोला थाना है। उसी का ये पूरा केस है, जिसके अंदर में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े के अंदर में जो भी है इन लोगों का केस जो है वो वहां पे लिखा जाता है। और इनकी तरफ से, लड़की वालों की तरफ से फोन कॉल भी होती है, लेकिन लड़के वालों की तरफ से कोई फोन कॉल नहीं होती, क्योंकि उनके घर में सिर्फ उस लड़के के माँ बाप होते हैं जो बुजुर्ग हैं। और लड़के के माँ बाप का नाम है श्री विश्वनाथ कुशवाहा और जो लड़के की जो माता है उनका नाम है दुर्गा देवी, श्रीमती दुर्गा देवी। इन लोगों के खिलाफ जो है वो एक्शन हो जाता है रामकोला के अंदर में। एक तो लड़की के घर वालों ने ही लड़के के घर वालों को अंदर घुस करके जिस तरीके से मारा है, रामकोला थाने के अंतर्गत जो एसएचओ साहब हैं, मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि इस केस को जो है बड़े गहराई से लीजिए। और मामला जो इन लोगों का लड़ाई का है, एक मामला जो है वो लड़की लेकर के वो गया, तो उसकी वजह से हो सकता है कि लड़की वालों के अंदर में आक्रोश हो, जिसकी वजह से ये लोग वहां पर इसके घर वालों के ऊपर जो है वो इन्होंने जाकर के जो हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लड़के वालों के ऊपर ही लड़ाई झगड़े का आरोप जो है वो लगा दिया गया रामकोला थाने से। मैं एसएचओ साहब से भी कहना चाहूंगा, आप वहां पे, और इस वीडियो के माध्यम से जो मैं वीडियो इसके ऊपर में लगाया है मैंने, इसको देखने के बाद में क्या आपको लगता है कि लड़के के घर वाले क्या वहां पर जाकर के उनसे लड़ेंगे? और ये भी मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर में जो लड़की वाले हैं, उसकी जो बहन है, इसके खिलाफ ऐसे इससे पहले भी कई मामले वहां पर हुए हैं। और जो मुझे अज्ञात हुआ है, जो मुझे पता लगा है सूत्रों के मुताबिक कि इसके जो लड़की के घर वाले हैं, जो उसकी बहन है, वो जो है उसके अंदर में काफी मामले उनके साथ में बन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है थाने को ये सब बातों का पता होने के बावजूद में भी लड़के वालों के घर के खिलाफ जो है वो एक्शन ले लिया गया। लेकिन लड़के वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, इस वजह से कि चलो कोई बात नहीं, हम अब कोई है ही नहीं हमारे पास में। जो लड़का कमाने दमाने वाला था वो अपना लड़की लेकर के वो चला गया और उसने कोर्ट मैरिज करी। कोर्ट मैरिज कहूं या यूं कहूं कि आर्य समाज मंदिर के अंदर में उन्होंने शादी करी, जिसका जो तुर्कपट्टी महुआ जो है उस थाने से जो है उनको वहां से जो है उनकी जो बातचीत थी और लड़की का बयान हुआ। और जो यहाँ का जो न्यायालय है, जो डीएम ऑफिस है या यूं कहूं न्यायालय है जो पडरौना के अंदर में है, इन लोगों का बयान हुआ होगा लड़की का, और लड़की जो है वो
सपुर्दगी में उसके साथ में निकल चुकी है और सपुर्दगी कर दी गई है, क्योंकि थाने के द्वारा हुआ था केस, तो थाने वालों ने उनको सपुर्द करवा दिया डीएम के ऑफिस से, या यूं कहूं न्यायालय के ऑफिस से। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह पड़ती है कि जिस लड़की को लेकर के गए और जिस लड़की वालों, जो लड़की वाले हैं, उन लोगों को मतलब मेरे बारे में भी पता लगा, और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि उस लड़के का मैं जीजा हूं, जो कि दिल्ली में रहता हूं, और मैं एक पत्रकार होने के नाते और एक जो सामाजिक मैं कार्य भी करता रहता हूं, सामाजिक कार्यों के साथ साथ में मेरा भी फर्ज बनता है कि समाज के प्रति जो है वो आप लोगों को उजागर करता रहूं, और जो भी घटनाएं होती हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास में उजागर करता हूं। सबसे बड़ी बात अब यहां पे फंस जाती है कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के वालों के घर पे जो है वो हमला करते हैं घर में जाकर के, लेकिन पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा ही लड़के वालों को ही ले जाकर के बंद कर देती है। लड़के वालों के अंदर में सिर्फ एक बुजुर्ग माता और पिता थे, वही उस समय मौजूद थे उस घर के अंदर में, जिसका जीता जाता सबूत जो है वो आसपास के लोगों ने देखा, और ये जिन्होंने वीडियो ये मेरे को बना करके दे दी, और ये वीडियो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एसएचओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप जो है इसके ऊपर में संज्ञान लें, इस केस को संज्ञान लें, और 8 तारीख को एक और मुकदमा जो है उन लोगों ने, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा जिनके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया है, उनका नाम है श्री विश्वनाथ जी, जो कि लड़के के पिताजी हैं, और वहीं पर एक मिस्टर राहुल कुमार के नाम से लड़का है, वो जो है उसका लड़के का जो है वो भाई भी है और चचेरा भाई है, और वहीं बगल में रहते हैं। उनके खिलाफ जो है लड़की वालों ने ये मुकदमा दर्ज किया, जिसके अंदर में एक विशु नाम का लड़का है जो कि एक स्टूडेंट है, और राहुल भी एक स्टूडेंट है, और ये दोनों उस समय मौजूद नहीं थे उस समय लड़ाई के केस में, लेकिन उसके बावजूद में भी उनका नाम लिया गया है, उनका नाम लेकर के उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और ये मुकदमा दर्ज जो है वो रामकोला यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी से है। यूपी पुलिस ने इस मुकदमे को जो है वो दर्ज किया। अब घर वाले जो है उसके परेशान हैं कि आखिर में अब हम करें क्या, लेकिन मैं यूपी पुलिस से दरखास्त करना चाहूंगा, और खास करके जो तुर्कपट्टी जो थाना महुआ का पड़ता है, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है तो ये उसको भी देखें, और वहां पर अगर किसी तरीके का कोई मामला या किसी तरीके का कोई केस आता है तो आप लोग उस केस की जो शिनाख्त जो है, जो आप लोगों ने करी है या करवाई है, ये सभी आप लोगों को पता है कि इस केस के ऊपर में क्या हो सकता था। वहां पर लड़की लेकर के जाने का आरोप था, तुर्कपट्टी जो महुआ उत्तर प्रदेश में है, और रामकोला में जो है वो मारपीट का मामला था। अब रही बात ये कि इन लोगों के ऊपर में लड़के वालों के जो घर के हैं उन लोगों के ऊपर में ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के अंदर में जो कि 2 बच्चे हैं जो नाबालिग हैं शायद, और उनके ऊपर में ये मुकदमा दर्ज है। अगल बगल के लोग जो है इस चीज की पूरी जो गवाही है वो शायद वो लोग भी दे दें इस वीडियो को देखने के बाद में, उन लोगों को भी पता लग जाए। और दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी मेरे साथ में परसों है, लड़की का जो भाई है उसको पता लगा होगा, मेरा नंबर जो है उसको मिल गया है, और जो कि मैं लड़का और लड़की दोनों गए हैं, मैं उनका, और लड़का जो है वो राजकुमार नाम है उसका, जो लड़की लेकर के गया था रति नाम की लड़की है, और थाना अंतर्गत जो है वो तुर्कपट्टी महुआ पड़ता है। लेकिन बात अब यहां पड़ जाती है कि जो लड़की का भाई है आलोक नाम का है, मैं आपको बताऊं उसका नंबर भी मेरे पास में है, मैं जो कि अगर आपको स्क्रीनशॉट उस पर लगाता हूं, जिसके अंदर में उसने व्हाट्सएप के ऊपर में जो अपना डीपी जो लगा रखी है, वो डीपी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस की, और खास करके उसने मेरे को धमकी दी है कि रामकोला के अंदर में मैं 3 लाशें बिछा दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझसे मिलने के लिए वो लगातार जो है वो फोन पे फोन करा, उसने कई बारी फोन किया, हालांकि कल उसने कोई फोन नहीं किया, आज अभी तक उसने कोई फोन नहीं किया, लेकिन उसने मुझे फोन करके मुझे भी खुद धमकी दी है। तो मैं रामकोला से और तुर्कपट्टी महुआ से जो पुलिस स्टेशन है, मैं वहां से दरखास्त करना चाहूंगा, उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे केस को जो है वो संज्ञान में लेते हुए इस केस को जो है सुलझाने की कोशिश करें। ये मैटर बढ़ना नहीं चाहिए, ये मैटर जहां पर है ये वहीं का वहीं खत्म हो जाए, और इस आलोक के जो इसका भाई है, लड़की का रति का भाई है जो बड़ा, जो कि कहते हैं कि मुंबई में शायद रहता है और ड्राइवरी करता है, उसने जो है वो जिस तरीके से धमकी दी है, तो मैं रामकोला के थाने के एसएचओ साहब हैं और जो भी इस केस के आईओ होंगे उनसे मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि उससे जो है इस चीज का बयान लिया जाए, और तुर्कपट्टी महुआ जो पुलिस स्टेशन है
वो उस लड़के को जो है उसके ऊपर में कार्रवाई करी जाए। अगर ये दोनों थाने, अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों थाने के ऊपर में कार्रवाई करी जाए, ताकि ऐसी वारदात जो है या ऐसा जो मामला है इसको एक तरफा ना लेकर के दोनों तरफ से सोच करके फैसला करे। और अगर रामकोला थाना जो है अगर इस तरफ अगर ध्यान देता है और तुर्कपट्टी महुआ वाला जो थाना जो अगर ध्यान देता है इस केस के ऊपर, तो शायद ये केस जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी इन सब पूरी खबरों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पूरा वाक्य जो है ये रामकोला से उठा था और तुर्कपट्टी जो कि 12 से 14 किलोमीटर की दूरी में है, ये पूरा मामला इतनी दूर के अंदर में रहा। और इसके बाद का जो फैसला होगा वो अगली वीडियो के अंदर में आप लोगों तक पहुंचाऊंगा जरूर। और हो सकेगा तो मैं अभी लड़का लड़की मेरे साथ में नहीं है और मैं अभी जानता भी नहीं हूं कि वो लोग कहाँ पर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जब भी अगर मेरे से मिलते हैं या तो मैं उन लोगों का भी बयान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाकी इस पूरे मामलों को संज्ञान में लेते हुए मैं रामकोला थाने से भी SHO साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर में पूरा संज्ञान ले। बाकी जय हिंद, जय भारत।